हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एस्थेटिक। तो बेसिकली यार आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यार मैं 4 लेक्चर करा चुका हूँ और बहुत तमीज के साथ कराए हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। वो तो कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं बढ़िया वाले, है ना। जेई मेंस वगैरह में बहुत सवाल आते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालने के, वो सब करा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, तो एवरेज स्पीड हमने सीखा था जो कि हमारे लिए लास्ट लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। इस पे काफी अच्छे अच्छे सवाल भी आते थे। तो यार आज ना हम लोग बेसिकली स्लोप वाले सवाल करेंगे, ग्राफ वाले सवाल करेंगे। तो मेरा फर्ज बनता है कि एक बार मैं आपको चीजों को रिवाइज करा दूं। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, अगर कोई साथ साथ नोट कर पाए कर लेना, नहीं तो उम्मीद है आपने ये चीज पहले ही नोट कर ली होगी तो आप नहीं करोगे। ठीक है, आप कर लो चाहो तो साथ साथ। मैंने कहा यार मैंने क्या सिखाया था। मैंने ये सिखाया था कि अगर सर मेरे पास मान लो एक्स टी ग्राफ है, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो एक्स टी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती थी, ठीक है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये होता था स्लोप। ठीक है, इस स्लोप का टेन, मतलब इस थीटा का टेन अगर मैं ले लूं, टेन थीटा, तो ये होता था स्लोप। तो सर एक्स टी ग्राफ में अगर दो पॉइंट है दैट इज पी और क्यू, तो उन दोनों पॉइंट को, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता था। आप चाहो तो इसको ऐसे नीचे तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता था। यही स्लोप हमारा टेन थीटा है और ये हमें क्या देता था, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी क्यू। ठीक है, मतलब पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देता था। और मैंने आपको दूसरी चीज क्या सिखाई थी मेरे भाई, दूसरी चीज सिखाई थी कि सर ये एक्स ग्राफ है, ये टी ग्राफ है, और एक्स टी ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर अगर मैं इस प्रकार से कोई टेंजेंट खींच दूं, ठीक है, एक्स टी ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर अगर मैं इस प्रकार से टेंजेंट खींच दूं और ये एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा है, तो जो टेन थीटा होता था ये तो ऑलवेज हमें पता है ये तो स्लोप होता है। और सर अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच दो तो उसका जो स्लोप होता था वो हमें क्या देता था, वो हमें देता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने ये दोनों बातें आपको सिखाई थी कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देता था, और किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो वो हम लोगों को क्या देता था मेरे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। तो सर आपने ये भी सिखाया था कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करो तो वो होता था एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे डेल्टा टी। मैंने कहा हाँ, यही तो होता था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन बटे डेल्टा टी। लेकिन सर अगर आप बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। कि मतलब सर आप एक्स का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको पता होनी चाहिए, कोई भी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और फिर मैंने आपको बताया था, देखो ये दोनों पॉइंट तो बता ही चुका हूँ कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है, और किसी एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। देखना पड़ता है माइक कहीं ऑफ ना हो जाए बीच बीच में। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ये चीज उम्मीद है आपको क्लियर होगी। अच्छा, और इसके बाद आई होप आपको सारी बातें तो क्लियर ही हैं। हाँ, ये भी बताया था कि अगर मैं बात करूं डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर और अच्छे से बोला जाए तो आप बोलोगे इसको स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट भी बोल सकते हो। क्यों सर, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई बट ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और वो कब आता था, जब आप किसी पॉइंट का स्लोप निकालते थे, है ना। यार जब हम किसी दो पॉइंट जिनके बीच का गैप अच्छा खाता है तो उनका तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता था। डी वाई बाई डी एक्स कब आता था सर, जब दोनों पॉइंट बहुत नजदीक होते थे, यानी कि कोई सिंगल पॉइंट होता था। तो इसको मैंने क्या बोला था, टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे, तो वही तो बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये चीज रिवीजन, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो एक बार आप इस चीज को देख लो। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है। यही सारी चीजें रिलेट करवाऊंगा आज। आज के पूरे लेक्चर में हमारा मेन टारगेट होगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करें, ग्राफ से खेलें, ग्राफ से डरें ना, है ना। ग्राफ बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चीज होती है। तो पहले आप इतना देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपका स्लोप का रिवीजन करा देता हूँ जो कि मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, स्लोप रिवीजन।
क्या सर, किस प्रकार से? मैंने कहा यार एक बात बता। हाँ सर बताओ। ठीक है। मैं कहा देख, अगर मैं बोल दूं इस प्रकार से, एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट है यहाँ पे बी, और एक पॉइंट है यहाँ पे सी, तो एक बात बताओ, स्लोप, आप मुझे ये मत बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, मैं वो नहीं पूछ रहा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ बी और स्लोप ऑफ सी। तो आप मुझे बस साइन बता दो, क्या कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए पॉइंट का स्लोप तो पॉजिटिव दिख रहा है। मैंने कहा तू कैसे बोल सकता है ए पॉइंट का स्लोप पॉजिटिव है? तो बोलेगा कि सर अगर आप ऐसे एक लाइन खींच दो और ये एंगल थीटा बोल दो, तो टेन थीटा सर पॉजिटिव दिख रहा है, देखो ना ये लाइन। अरे यार समझो, आपको ये थीटा पॉजिटिव दिख रहा है तो हम बोल देंगे कि सर स्लोप ए का क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली बी पे भी अगर मैं ऐसे टेंजेंट खींचूं तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा, है ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल उसने कुछ ना कुछ बनाया है, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव है। सी पॉइंट पे बात करें, सी पॉइंट पे भी देखो कुछ ना कुछ तो ये एंगल है ही। मैंने कहा हाँ, तो ये स्लोप भी पॉजिटिव है। तो यार इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि सर अगर मैं आपको कोई ऊटपटांग सा कर्व दे दूं, मैंने कहा हाँ, तो अगर मेरा जो, मैं बेसिकली इस पे जो टेंजेंट खींचता हूं, अगर ये टेंजेंट पे चढ़ाई करनी पड़ रही है, अगर ऊपर जाना पड़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप जीरो। क्यों? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है ये जो लाइन है इसने कितना एंगल बना है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर मान लो कोई मैं ऐसा ग्राफ दे दूं और इस पे मैं लाइन ऐसे खींच दूं, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है इसने हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल तो जमीन होती है तो उसके साथ कितना एंगल बने, 0 डिग्री। और टेन जीरो क्या होता है, जीरो, तो मतलब स्लोप जीरो होगा। तो मैं चाहता हूं आप इसको डायरेक्टली, क्यों ना इतना झंझट ना करके हम डायरेक्टली दिमाग में रखें कि सर अगर मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, अगर ऐसे कर्व पे मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ की किसी पॉइंट पर, अगर मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी स्लोप पॉजिटिव, अगर हॉरिजॉन्टल है स्लोप जीरो, अगर नीचे आना पड़ेगा स्लोप नेगेटिव। बस ये चीज समझ गए तो आपको अब समझ आ जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दूं इस प्रकार से, इस पॉइंट को बोल देता हूं P, इस पॉइंट को बोल देता हूं Q, इस पॉइंट को बोल देता हूं R। तो अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ P, तो आप बोलोगे सर P का स्लोप, सर समझो, अगर P पे मैं ऐसे एक टेंजेंट खींच दूं, तो सर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है तो यानी कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। अरे अरे सर मानता हूं ये नीचे है, लेकिन यार ये तो साफ साफ समझ आ रहा है ना। मैंने कहा क्या, कि अगर आप इस पर ऐसे लाइन खींच दो तो ये चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, तो आप बोल दो इसका स्लोप पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है सर, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। क्यू की बात करते हैं, तो क्यू पे भी अगर आप ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो ये भी सर ऊपर की ओर ही जा रही है, तो इसका स्लोप भी क्या है मेरे भाई, क्यू का भी स्लोप क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं सर आर का स्लोप बताइए, ठीक है, स्लोप ऑफ आर, है ना, ये शॉर्ट में लिख दिया। तो आर में भी सर मुझे इतना तो समझ में आ ही रहा है, लाइन बिल्कुल सीधी है, तो मतलब इस पे भी तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ना, तो यानी कि इसका स्लोप भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब सर लॉजिकल चीज है कि अगर मैं किसी चीज से नीचे उतरूंगा, ठीक है, किसी चढ़ान से नीचे उतरूंगा तो स्लोप नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल में स्लोप जीरो। अरे यार स्लोप तो यार सबको पता है, स्लोप में तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम तो नहीं घबरा रहे हो, बट हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना हो। यार स्लोप में डरने की बात नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जैसे कई बार तुमने देखा होगा हाईवे पे रोड को इस प्रकार से ऐसे उठा दिया जाता है, अचानक से तुम्हें लगता है कि वो जो है आप एक चढ़ान चढ़ रहे हो, है ना, ऑटो ऑटो से लगता है, ऑटो ऑटो में बैठे हो तो लगता है कि यार हम तो ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो वो है क्या, वो स्लोप उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं उसका भी रीजन है, बैंकिंग ऑफ रोड में देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं है, वो हम देखेंगे अपना एनएलएम में। ठीक है, और फ्रिक्शन के लास्ट में मैं ये चीज बताता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब समझो कि अगर चढ़ान चढ़ रहे हैं स्लोप पॉजिटिव, नहीं चढ़ रहे हैं स्लोप जीरो, नीचे आ रहे हैं स्लोप नेगेटिव। ये चीज समझ में आई? एक सवाल और देखते हैं। अगर मैं इस प्रकार का एक कर्व दे दूं, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब बताओ ए का स्लोप कैसा है, बी का स्लोप कैसा है, और सी का स्लोप कैसा है? तो आप क्या बोलोगे, सर ए पॉइंट पे मुझे चढ़ान चढ़नी पड़ रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ए पॉइंट पे चढ़ान चढ़नी है या नहीं चढ़नी है। तो सर घबरा क्यों रहे हो, ए पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट खींच दो। तो जब टेंजेंट खींचोगे, ठीक है, देखो दो तरीके से देखो, टेंजेंट खींच रहे हो तो टेंजेंट पे ऊपर की ओर चढ़ रहे हो, तो समझ में आ गया स्लोप पॉजिटिव है। नहीं तो अगर मैं ऐसे एंगल देखूं, टेंजेंट खींचा, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया, तो थीटा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है ना। एक बात बता, ये चीज तो तुझे पता है ना कि सर अगर मैं ऐसे एंगल ले लूं, ये एंगल पॉजिटिव है,
ये वाला एंगल ले लूं, ये एंगल नेगेटिव है, ये एंगल पॉजिटिव, ये एंगल नेगेटिव। तो तो इसमें तो सर एंगल पॉजिटिव दिख रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव। इस वाले में सर अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट खींच दूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही है। मैंने कहा क्या समझ आ रही है सर, इसका ना स्लोप जीरो है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। क्योंकि स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ने कितना एंगल बनाया। तो ये तो खुद लाइन तो खुद हॉरिजॉन्टल पे है ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन तो खुद हॉरिजॉन्टल पे है, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो उनका एंगल जीरो ही आएगा। अरे यार सीधी लाइन का स्लोप तो जीरो होता है। सर इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा क्या? सी पॉइंट। सी पॉइंट पे सर अगर आप लाइन सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो आपको नीचे आना पड़ रहा है। गौर से समझना सर, समझो एक बार दोबारा। ये सी पॉइंट था। अगर मैं सी पॉइंट पे लाइन खींचू इस प्रकार से, है ना, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा ना। देखना यहाँ से चढ़ान चढ़ा 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 चढ़ा, सी पॉइंट से मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ रहा है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? कि सर मैं इसको एक बार यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। ये सी पॉइंट था, मैंने कहा हाँ, सी पॉइंट पे नीचे उतरना पड़ रहा है। अब अगर आप नीचे उतरोगे तो स्लोप हो जाएगा क्या मेरे भाई? नेगेटिव। नहीं तो सर हमें पता है स्लोप, अगर आपने टेंजेंट खींचा तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल हो गया। और ये एंगल हमें इतना तो समझ में आ रहा है 90 से तो ज्यादा है। यहाँ पे थीटा क्या है? ये 90 से तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर 90 तो सर कुछ ऐसे होता है ना। 90 तो बिल्कुल सीधे लाइन होती, तब मैं बोलता कि हाँ यार यहाँ पे एंगल 90 है, ये एंगल 90 होता। लेकिन ये जो थीटा ये 90 से तो ज्यादा है। और ये फील भी आ रहा होगा ना, 90 में तो ऐसे होगा। देख 90 में तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये एंगल थोड़ा पीछे की ओर गया है ना। ये एंगल थोड़ा पीछे की ओर गया है, तो थीटा 90 से ज्यादा है। थीटा 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहां से भी समझ में आ गया स्लोप हमारा नेगेटिव है ना। चलो ठीक है, ये चीज कम समझ आई क्या? चलो इस चीज को मैं अब एक बार दोबारा बताता हूँ, पहले आप इतना। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाली बात जो आपको थोड़ी कम समझ आई। मैं ये बोल रहा हूँ यार, देखो घबराओ मत, ठीक है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, बट एक बार में कोशिश करना समझने की। मैंने कहा यार ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। यार ए पॉइंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं। मैंने कहा यार ए पॉइंट पे अगर मैं इस प्रकार से टेंजेंट खींचूं तो ये टेंजेंट सर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है ना। डिंग 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 डिंग। और अगर मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है तो हम बोलेंगे ए का जो स्लोप है वो है पॉजिटिव। मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? स्लोप की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्लोप की। तो ए का स्लोप क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है। ए का स्लोप क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है। अगर मैं बी पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो सर ये तो लेटी हुई लाइन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। तो बी का स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं सी पे लाइन खींचूं तो ऐसे समझो, सी पे सर ये उतरना पड़ रहा है ना। चढ़ना मतलब स्लोप पॉजिटिव, उतरना मतलब स्लोप नेगेटिव। तो सी पॉइंट का क्या है? स्लोप है मेरे भाई नेगेटिव। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा बना है, ये थीटा क्या है सर? गौर से समझना, ये थीटा सर कुछ इस प्रकार का है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो स्लोप ने एंगल बना है, ये एंगल थीटा कुछ इस प्रकार का है। अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींचूं तो आपको क्या ये पूरा एंगल 90 दिख रहा है? मैंने कहा हाँ। और ये वाला एंगल क्या 90 से कम दिख रहा है? हाँ। तो ये जो थीटा है ये 90 से कम है। और हमें पता है थीटा 90 से कम होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए स्लोप पॉजिटिव आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींचो, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा, है ना। ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है ना। ये एंगल थीटा। अरे एक बात समझना, कभी कंफ्यूज मत होना। ये यार अगर ऐसा है ना तो भी हम यहां से एंगल थीटा लेते हैं, ऐसा है तो भी यहां से एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है। ये मत कर देना कि सर ऐसा है तो मैं यहां से एंगल थीटा लूंगा, ये ऐसे हम थीटा नहीं लेते। लेकिन अगर आप ऐसे भी लेते हो तो भी कोई गलत नहीं है। क्यों? सर ऐसे लेने का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे बात करते हो, ऐसे एक लाइन खींचते हो, तो ये टोटल एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल क्या है? ये थीटा क्या है सर? 90 के आगे वाली लाइन मतलब 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जो tan थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। नहीं तो इस चीज को आप छोड़ो, थीटा हमेशा सेम इसी साइड से लिया करो।
ठीक है। और नहीं तो यार मेरा तरीका सबसे बेस्ट है, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही आपने खींचा ये एंगल आ गया थीटा, अगर आप सीधे लाइन खींचो तो ये 90 हो जाएगा। और तो इसका मतलब कि ये जो एंगल थीटा है ये थीटा 90 से ज्यादा है, समझे ना यार। अगर ये लाइन खींचू तो ये एंगल 90, लेकिन ये लाइन तो, ये वाला जो लाइन है टेंजेंट पे लाइन खींची है तो 90 से आगे है, तो इसका मतलब थीटा बड़ा है 90 से। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो हमें अपना डायरेक्ट तरीका पता है कि सर नीचे उतरने का मतलब ही यही होता है कि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये बस रफ था, इसको मत नोट करना। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि सर जब हमें चढ़ान चढ़नी पड़ती है तो स्लोप होता है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा चढ़ान चढ़नी पड़ेगी तो स्लोप तब भी पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। क्या सर कम चढ़ान चढ़नी पड़ रही है, मान लो ऐसा है पहाड़, ठीक है ऐसा, तो मैं आराम से चढ़ लूंगा तो इस समय स्लोप छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर दूं, अब चढ़ूं, तो अब मुझे मेहनत लगेगी चढ़ने में, क्योंकि अब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तब आप इस सवाल का जवाब आराम से दे दोगे। अगर मैं बोलूं क्या कि सर मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास Y वर्सेस X, ठीक है, कुछ भी ले लो यार। चलो XT ले लेते हैं क्योंकि हम XT के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा स्लोप जो है मेरे भाई वो P पॉइंट का या फिर स्लोप Q पॉइंट का कौन ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे। सर देखो सिंपल सी बात है, इसमें घबराना नहीं है। मैंने कहा क्यों सर, ये तो बहुत सिंपल है ना। देखो अगर आप P पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचोगे सर, मैंने कहा हाँ, तो ये होगा एंगल थीटा, ठीक है। अगर आप Q पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचोगे सर, अगर इसको मैं नीचे ज्वाइन कर दूं, शायद ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर आप Q पॉइंट पे लाइन खींचोगे सर तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो एक बात बता, ये वाला एंगल बड़ा है थीटा या ये वाला। सर ये वाला थीटा बड़ा है, तो हम बोलेंगे Q का स्लोप ज्यादा होगा, समझे। एक बार दोबारा समझो, P पॉइंट पे जैसे ही मैंने लाइन खींचा तो ये था छोटा सा थीटा, लेकिन अगर Q में जैसे ही लाइन खींचा तो ये थीटा बड़ा हो गया, ये थीटा बड़ा हो गया। तो क्योंकि थीटा बड़ा हो गया तो Q का स्लोप क्या है मेरे भाई, बड़ा है। चलो अब हमारी सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई, जो भी मुझे समझाना था। अब मैं आऊंगा मेन चीजों पे। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, सबके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। बस देखते जाओ, पहले आप ये चीज नोट कर लो यार, किसका स्लोप बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ तो हम्म, तो हमें इतना तो समझ में आ गया, टेन थीटा होता है स्लोप, और उसी स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स का किसी टेंजेंट पे अगर आप लाइन खींच दो, मतलब सॉरी किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच दो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब कि टेन थीटा जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं, वही स्लोप हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या था, स्लोप ही तो था यार, है ना। डी वाई बाई डी एक्स लिखो, टेन थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, वो बात तो स्लोप की होती है। और मुझे एक बात समझ में है, एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एवरेज वेलोसिटी दी हो, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं और उसका स्लोप निकालूं, तो वो मुझे क्या देता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक्सटी ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप मतलब होता है किसी पॉइंट पर लाइन खींचना, वही सेम बात है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो यहां पर मैंने आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है, सारे एक्सटी ग्राफ में एक्सटी एक्सटी एक्सटी, है ना। तो मुझे बताना है वेलोसिटी का साइन, एक एक करके सब में। जैसे पहले वाले में बात करता हूं, एक्सटी ग्राफ है, अगर मैं यहां से इस प्रकार से टेंजेंट खींचू तो टेंजेंट ऊपर की ओर है, चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, तो ए का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। सॉरी इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले में बात करूं तो सर इस वाले में अगर आप ऐसे लाइन खींचो तो भी तो आपको देखो डिंग 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 चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, मतलब ए का भी जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अब एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट ए क्या है, पॉजिटिव। यहां बताओ पी पे वेलोसिटी, क्यू पे वेलोसिटी और आर पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है बताओ। तो एक बार खुद ट्राई करो जल्दी से, ये वाला भी और ये वाला भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, इसको जरूर ट्राई करना। मुझे बताना है हर पॉइंट पे वेलोसिटी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो एक बार ट्राई करो, कर लिया। अगर मैं पी पे बात करूं तो अब मुझे पता है वेलोसिटी पी पे पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्यू पे जीरो है,
और वेलोसिटी r पे नेगेटिव है। कैसे समझ में आया? सर P पे आप अगर आप लाइन खींचते हो तो आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, Q पे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। अगर आप R पे आ रहे हो तो हमें नीचे की ओर आना पड़ रहा है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा R का नेगेटिव। ये अच्छा पार्ट है, ये बढ़िया पार्ट है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेता हूं। तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको डिस्कस करने के लिए इसको मिटा रहा हूं। ठीक है सर, ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैं यहां समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने कहा ए पे बात करते हैं। सर ए पे तो स्लोप पॉजिटिव है ना, ये एक्स टी ग्राफ है, तो वेलोसिटी एट ए क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्लोप यहाँ पे चढ़ान चढ़नी पड़ रही है तो पॉजिटिव। बी पे बात करूं तो सर बी पे तो स्लोप जीरो, मतलब बी पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी दे रहा है एक्स टी ग्राफ का। अबे एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, दो पॉइंट को लाइन करने ज्वाइन करने वाली लाइन एवरेज वेलोसिटी देती है, और स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलना चाहिए, बट ठीक है। अच्छा सी पे वेलोसिटी क्या है? तो स्लोप वेलोसिटी देता है, तो सी पे वेलोसिटी नेगेटिव है। डी पे क्या है? सर डी पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो वो बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, मुझे नीचे की ओर जाना पड़ रहा है, तो डी पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है। सर ई पे बात करते हैं। सर ई पे भी स्लोप नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि आपको ई पे भी नीचे की ओर आना पड़ रहा है, तो वेलोसिटी एट ई क्या है? नेगेटिव। सर एफ पे तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से, तो एफ पे हो गया वेलोसिटी जीरो। सर जी पे, हाँ सर देखो, जी से आपको दोबारा चढ़ान चढ़नी पड़ रही है, तो वेलोसिटी एट जी क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है। और अगर मैं बात करूं जी के बाद एच पे, तो एच पॉइंट पे तो सर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ गई ना, तो ऊपर चढ़ान चढ़नी पड़ेगी, तो एच पे भी हम बोल देंगे वेलोसिटी एट एच क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव। समझ में आया? ये वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल था। सारे पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया कि एच टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है इंस्टेंटेनियस वाली, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी को हमने देख लिया, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, क्लियर है, और कहां जीरो। नोट करो जरा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सलेरेशन। ठीक है, हमने वेलोसिटी निपटा लिया, एक्सलेरेशन अब देखते हैं। निपटा लिया मतलब निपटा तो दो लेक्चर में भी देते, बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं वो भर 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 के। अब देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार, गौर से समझना। क्या सर? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था? dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी, जब भी d छोटा d आ जाए, मेरा 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 मतलब समझना, ट्रिक। सर छोटा डी एक्स बटे छोटा डी टी, जब भी छोटा वाला d आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है। तो dx बाई डी टी मतलब x का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है क्या? सर डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन बोलता है किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालो। डिफरेंशिएशन क्या बोलता था? कि सर कोई कर्व है आपके पास, उस पे कोई एक पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट पे आप स्लोप निकालो। ठीक है, टेंजेंट खींचकर स्लोप निकालो। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी dx बाई dt, इसका मतलब है x वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो उसका जो स्लोप होगा, है ना, उस पे कोई पॉइंट पकड़ोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो यानी कि x वर्सेस टाइम के ग्राफ, एक्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में किसी पॉइंट का स्लोप हमें क्या देता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हमने वही किया था कि एक्स टी ग्राफ ड्रॉ किया, उस पर किसी पॉइंट का स्लोप निकाला, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। ऐसे ही एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, वो होता है डी वी बाई डी टी। मतलब इसका मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको दे देगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। और इसका मतलब भी यही है, समझो, डी एक्स बटे डी टी, इसी को हम स्लोप बोल रहे हैं। डीवी बाई डी टी मतलब कि अगर टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, तो उस पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो इसका स्लोप आपको एक्सलेरेशन देगा। dx बाई डी टी मतलब xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे रहा है, dv बाई डी टी मतलब vt ग्राफ का स्लोप एक्सलेरेशन दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब dv बाई डी टी ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सलेरेशन देता है, तो यानी कि एक्सलेरेशन स्लोप हो जाएगा dv बाई dt के ग्राफ का। तो dv बाई dt ही एक्सलेरेशन है और ये हमें स्लोप देगा। अरे
कंफ्यूज मत हो, मैं ये बोल रहा हूँ समझो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, मैं कंफ्यूज बहुत कर दे रहा हूँ लग रहा है आपको। सिंपल समझते हैं, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब सर डिफरेंशिएशन जब भी आ जाए तो याद रखना डिफरेंशिएशन हमें स्लोप बता के देता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया बता के देता है। दो चीजें हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको स्लोप देगा, और जो इंटीग्रेशन होता है ये हमें एरिया देता है। तो ये हमें स्लोप देता है। तो dx बाई dt मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर मैं x और टाइम का ग्राफ ले लूं, x और टाइम का ग्राफ ले लूं, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें देगा वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वाली, है ना। तो x वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt। ये नोट मत करना, ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो इसको एक काम करो, नोट कर ही लेना। अगर आपको लगता है ये चीज मुझे आती है तो मत करना। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी, तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, ये जो होता है ना वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन। क्यों? डीवी बाई डी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपने अभी सिखाया कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्लोप निकालना। तो अगर आप वेलोसिटी और टाइम का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा एक्सेलरेशन। डीवी बाई डी मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन करना, ये तो हमें पता है ना यार, डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप निकालना। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बोलूं, मान लो कुछ भी ले लेता हूं, डी आलू बटे डी बैगन, इसका मतलब क्या है कि आप आलू का डिफरेंशिएशन कर रहे हो बैगन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो डी आलू बटे डी बैगन लेट सपोज कद्दू के बराबर है, ठीक है, मैं जस्ट समझा रहा हूं यार, ठीक है। डी आलू बटे डी बैगन कद्दू के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप आलू का डिफरेंशिएशन कर रहे हो बैगन के रिस्पेक्ट में तो आपको कद्दू मिल रहा है। मैंने कहा हाँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर डी आलू बटे डी, छोटा डी मतलब आपने सिखाया था डिफरेंशिएशन, इसका मतलब आलू वर्सेस बैगन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, यहाँ पे होगा आलू, यहाँ पे होगा बैगन, तो अगर आप आलू वर्सेस बैगन का ग्राफ प्लॉट करोगे और इस पे कोई कर्व है तो उस पे कोई भी पॉइंट पकड़ो, उसका जो टेंजेंट होता है, उसका जो स्लोप होता है टेंजेंट खींचने का, जो उसका स्लोप निकलेगा वो आपको कद्दू देगा। अरे अरे मैं ये बोल रहा हूँ, आलू वर्सेस बैगन का आपने ग्राफ प्लॉट किया, मैंने कहा हाँ। तो अगर आप आलू वर्सेस बैगन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब टेंजेंट खींच लो और फिर टेंजेंट का थीटा पता लग जाएगा, टेन थीटा निकाल लो तो वही स्लोप होगा। तो टेंजेंट खींच लो, स्लोप पता लग जाएगा। तो आलू वर्सेस बैगन के ग्राफ का टेंजेंट जो होगा, स्लोप जो होगा, वही आपको कद्दू देगा। अच्छा, मतलब आप ये समझाने की कोशिश करो कि अगर मैं आलू वर्सेस बैगन का जो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैंने कहा हाँ, तो उस ग्राफ में किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं, उस टेंजेंट का स्लोप मुझे कद्दू देगा। मैंने कहा एग्जैक्टली वही तो यहाँ पे समझा रहा था कि एक्स वर्सेस टी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली टेंजेंट का स्लोप, है ना, तो वो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे के ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया तो उसने जो स्लोप बनाया वो एक्सेलरेशन देगा। तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये आलू बैगन, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि आलू वर्सेस बैगन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उस ग्राफ में जो स्लोप होगा वो कद्दू देगा। जैसे एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे रहा है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है, बस इतनी बात है। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इस पे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हेडिंग डालते हैं हम लोग एक्सलरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एक्सलरेशन, गौर से समझते हैं। मैंने कहा देख, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, एक्सलरेशन। हमने बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से समझा है अभी तक सब कुछ, तो अब भी हम बहुत तमीज के साथ समझेंगे। ये जो मैंने 5 मिनट में अभी बात बताई ना आपको, ये स्लोप वाली, ये आपको ऑलरेडी आती थी, फिर भी मैंने सोचा बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो अब हम एक्सलरेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या? हम्म, यार एक बात बताओ, 2 मिनट पहले अपना बंद कर लूं। हाँ, यार मुझे एक बात बताओ क्या, कि सर अगर
एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मान लो आप बाइक चला रहे हो, आपने एक्सेलरेटर को पुश किया, तो अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? हाँ सर, एक्सेलरेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी? नहीं सर, तब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को 9th क्लास में हमने डिफाइन किया था सर। एक्सेलरेशन को अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को हमने 9th क्लास में मोशन नाम के चैप्टर में डिफाइन किया था, जो कि होता है वेलोसिटी में बदलाव। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। तो एक बात बता, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी? सर नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे ये समझ में आया कि सर अगर एक्सेलरेशन मैं बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब तीसरा सवाल, अगर मैं एक्सेलरेशन को डिक्रीज करता हूं तो क्या वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? सोचो सर। एक बात बताओ, गाड़ी तेज भगा रहे थे, अब आपने क्या किया? अब आपने एक्सेलरेटर, जो गाड़ी, पता नहीं बाइक में एक्सेलरेटर होता है कि नहीं, मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है। कार चला रहे हो मान लो, जिसमें भी एक्सेलरेटर होता हो, ऐसी कोई व्हीकल चला रहे हो, तो वो एक्सेलरेटर अब आपने कम किया, मतलब अब आप गाड़ी का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या वेलोसिटी घटेगी? क्या वेलोसिटी घटेगी? तो आपका आंसर है यस या फिर नो। बताओ, क्या वेलोसिटी घटेगी, यस या नो? मैं चाहता हूं कि इसी पॉइंट पर आप एक पॉज लो और कमेंट में अपना आंसर दो। क्या वेलोसिटी घटेगी अगर आपने एक्सेलरेशन कम किया गाड़ी का? आपकी गाड़ी जा रही थी, आपने एक्सेलरेशन कम करना शुरू किया, तो वेलोसिटी घटेगी या नहीं घटेगी? तो मुझे पता है आप लोग बोलोगे हाँ सर वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में गलत है, वेलोसिटी तभी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी तब भी बढ़ेगी? मैंने कहा हाँ, वेलोसिटी तब भी बढ़ती है। अच्छा, कैसे बढ़ती है ये चीज जरा समझाओ। मैंने कहा देख भाई, इस चीज को आप बहुत प्यार से समझो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। और ये बहुत ही कॉमन डाउट है जो सबको ही होता है, हम भी पहले यही सोचते थे, लेकिन फिर हमारी आंखें खुली धीरे धीरे। देखो क्या है, तो अब इस चीज को समझते हैं हम लोग कि सर अगर वेलोसिटी घटती है, मतलब एक्सेलरेशन घटता है, तो वेलोसिटी घटती है या नहीं घटती है, इस चीज को हम समझते हैं। वैसे तो अभी मैंने बता दिया कि नहीं घटती है, वेलोसिटी तब भी बढ़ती है, बट कैसे? मैं मान लो ये मैंने t बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से 10 सेकंड ले लिए। अब बस एनालाइज करने के लिए कुछ एनालाइज करना है। मान लेते हैं कि सर पहले आपकी t बराबर 0 पे जब आपकी गाड़ी, मान लो आप कार चला रहे थे, तो t बराबर 0 मतलब आपने गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं की है, तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी थी गाड़ी की 0। 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 5। मैंने कहा ठीक है। मान लेते हैं 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 10। बहुत शानदार। मान लेते हैं 3 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 15। मैंने कहा अच्छा। और मान लेते हैं 4 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 20। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 के रेट से बढ़ रही है, पहले 0 फिर 5 फिर 5 फिर 5, मतलब 0 5 10 15 20, मतलब वेलोसिटी t बराबर 0 से t बराबर 4 तक 5 के रेट से बढ़ रही है, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी 5 5 बढ़ रही है। तो इस समय एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे भाई 5, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और 0 से लेकर 4 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ मेरे भाई, गौर से समझना। अब आपने एक्सेलरेशन को घटाया, घटाया मतलब, या फिर ऐसे समझो, एक्सेलरेशन को घटा ही लेते हैं। मान लो एक्सेलरेशन मैंने कर दिया इस बार, पहले एक्सेलरेशन कितना था? 0 5 10 15 20। मान लो एक्सेलरेशन मैं कर देता हूं इस बार 3। अगर एक्सेलरेशन 3 कर दूंगा तो इसका मतलब अब वेलोसिटी 3 की रेट से बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी पहले 20 थी, मैंने कहा हाँ, तो वेलोसिटी हो जाएगी 23, फिर वेलोसिटी हो जाएगी 26, उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी 29, मतलब 3 3 बढ़ रही है, हर सेकंड में वेलोसिटी 3 3 बढ़ रही है। अच्छा, मान लो 8 से लेकर 10 सेकंड तक मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू वो है 1।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी एक के रेट से बढ़ेगी, मतलब हर सेकंड में एक बढ़ेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी 29 थी, 8 सेकंड पे वेलोसिटी 30 हो जाएगी, 9 सेकंड पे वेलोसिटी 31 हो जाएगी, 10 सेकंड में वेलोसिटी 32 हो जाएगी। अबे ये सब भाड़ में जाए, लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना। मतलब सर 0 से 4 तक आपने बोला कि वेलोसिटी 5 बढ़ रही है। वेलोसिटी 5 बढ़ने का मतलब वेलोसिटी 5 के रेट से बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 5 है। कहां से कहां तक? 0 से 4। 5 से लेकर 7 सेकंड तक आपने बोला वेलोसिटी 3 बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन 3 होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ती है एक्सेलरेशन उतना ही होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 3 के रेट से बढ़ रही है, तो यहां से यहां एक्सेलरेशन 3 होगा। लेकिन सर यहां पे अगर हम बात करें 8, 9, 10, वेलोसिटी एक एक बढ़ रही है, 30, 31, 32, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 1 होगा। तो सर यहां पे मुझे समझ में आया, पहले एक्सेलरेशन था 5, फिर एक्सेलरेशन हो गया 3, फिर एक्सेलरेशन हो गया 1, मतलब सर एक्सेलरेशन घट रहा है। लेकिन सर वेलोसिटी तो बढ़ रही ना, पहले 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 23, फिर 26, फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32। अब एक क्या फर्क पड़ रहा है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है? देख, पहले एक्सेलरेशन था 5, फिर एक्सेलरेशन हो गया 5 से हमारा 3, फिर 3 से हो गया 1। अबे उससे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। एक्सेलरेशन मानता हूं 5 था, फिर 3 था, फिर 1 था, लेकिन वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है ना। हाँ, तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। इस एग्जांपल से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक्सेलरेशन घटेगा तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम रेट से बढ़ेगी, बस बात इतनी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा था तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 5 था तो वेलोसिटी 5 के रेट से बढ़ रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम कर दिया, एक्सेलरेशन 1, मतलब वेलोसिटी अब 1 के रेट से बढ़ेगी। तो अब वेलोसिटी पहले से कम रेट में बढ़ रही है, पहले 5 के रेट से बढ़ रही थी, अब 1 के रेट से, लेकिन बढ़ तो रही है ना। यहाँ बात तो बढ़ने की हो रही है ना। बस यही चीज है जो मुझे आपको समझानी थी। तो ये मिथ बहुत ही खराब मिथ है, ये बहुत ही बकवास मिथ है कि एक्सेलरेशन घटने से वेलोसिटी घटती है। बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी, कम रेट से बढ़ेगी। चलिए ठीक है, उम्मीद है मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। एक बार जरा इस चीज को नोट कर लो यार। तो देखो मेरे भाई, एक्सेलरेशन अब शुरू करता हूं मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर दो प्रकार का होते हैं। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। सर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, देखो हमें पता है सर dy बाई डी एक्स को हम बोलते थे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको हम एक और नाम से बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। आप इसको चाहो लिख भी सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक्सेलरेशन का बदलना टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी। क्यों? क्योंकि सर डीवी बाई डी टी यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी वाई बाई डी एक्स को डिफाइन क्या किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ही डीवी बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। अगर मैं बोलूं एवरेज एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, तो वो होता है मेरे भाई एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी को बोल दो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटे डेल्टा टी। ये होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटे डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में बदलना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटे डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये चीज होती है। अब इस पे हमें सवाल करके समझते हैं। मैंने कहा जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोल दूं एक सवाल कि वेलोसिटी है टी स्क्वायर, मैं सवाल बढ़िया से नोट करके लाया था, प्लस 4t प्लस का 10, और मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन बताओ एट टी बराबर 2 सेकेंड। तो सर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम बोल रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैं टी बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। तो सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? ये होता था डीवी बाई डी टी,
तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2t प्लस का 4, 2t प्लस का 4, ये आ जाएगा 2t प्लस का 4। और आप बोल रहे हो t बराबर 2 सेकंड पे बताओ, तो t की वैल्यू देखो ना यार, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो वो आ गया 2t प्लस का 4। और आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन बताओ t बराबर 2 सेकंड पे, तो यानी कि ये जो भी आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 दैट इज 8। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप कर लोगे बहुत इजी, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात है ही नहीं। तो ये चीज आप पहले नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। अच्छा यार, आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूं तो वेलोसिटी मिलती है, और अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। x का डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं ऐसा बोल दूं कि x का डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, बोले हाँ। मतलब x आपको दे रखा होगा सवाल में, और उससे आपको बोल दिया जाएगा एक्सेलरेशन बताओ। देखो x का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन मिला, है ना, dx बाई dt। x का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिली, है ना, x का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन मिला। तो अगर मैं x का डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मुझको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बोले हाँ। अब इसी चीज पे सवाल आ जाता है पेपर में, बोले किस प्रकार का सवाल, वो ऐसे देगा x बराबर, लेट सपोज उसने दे दिया टी स्क्वायर प्लस का, मैंने सवाल कोई बढ़िया सा नोट किया होगा शायद, नहीं किया है, इस पे कोई बात नहीं, खुद ही बना लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 5। मान लो ये एक सवाल है, वो बोल रहा है कि एक्सलरेशन बताओ एट टी बराबर 2 सेकेंड। सर आप 2 सेकेंड ही क्यों लेते हो, अबे सवाल मानता हूं 4 5 6 पे पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे तो समझाना है ना, समझाना है ना, तो मैं ऐसे डाटा लेता हूँ जिससे आपका समझना थोड़ा इजी हो। ठीक है, टफ भी कर सकते हैं यार, 2 की जगह 4 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा टारगेट होता है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करवाना, क्वेश्चन सॉल्व कराना। इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवालों से बचूं, कम लू ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल से। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा ना, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता है, उससे बाहर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप इन सारे सवालों को 5 5 बार 6 6 बार लगा लो, फिर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप कर लो, जेई मेंस के, नीट के, यूं चुटकियों में होंगे। हाँ, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि टफ होते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि जेई मेंस में सारे सवाल आसान नहीं आते, सब बोलने वाली बातें हैं। तो वो सवाल जो होते हैं ना, उनकी जो काउंटिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और वो भी हम क्लास में करेंगे, सही वक्त आने पे सही चीज। जैसे जैसे एवरेज वेलोसिटी पे एक टफ सवाल पूछा जा सकता है, सॉरी एवरेज स्पीड पे किस प्रकार का टफ सवाल कराएंगे, कल करते हैं बढ़िया वो वाला सवाल। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था ना टर्निंग पॉइंट पे, उस पे एक ऐसा धातु सवाल करवाऊंगा आपको जो आपको लगेगा कि सर भाई ये तो बड़ा भयंकर सवाल है। क्यों, क्योंकि वो है एक्चुअल में। तो आप चिंता मत करो, आप बस समझो। सर x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, तो एक्सलरेशन है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल कराऊंगा तो 1 घंटे में 4 सवाल ही करा पाऊंगा, सिलेबस कब खत्म होगा फिर। दूसरी बात, लैंग्वेज लिख के मैं नहीं लाता हूँ, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है, हमारे सर भी हमें लैंग्वेज कभी नहीं कराते। तो अब जैसे ये है x बराबर टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 5, वो बोल रहा है एक्सलरेशन बताओ t बराबर 2 सेकेंड पे। तो हमें पता है अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कर लूं dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें देगा वेलोसिटी। मैंने कहा वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा सर 2t प्लस का 2। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं वेलोसिटी जान रहा हूँ नहीं, मुझे तो एक्सलरेशन पता करना है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर लो dv बाई dt, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन दैट इज एक्सलरेशन। तो वो कितना आ जाएगा, 2t प्लस का 2, 2 आ जाएगा, तो एक्सलरेशन यहाँ से आ गया 2। तो 2 सेकंड में एक्सलरेशन 2 है। सर अगर एक्सलरेशन के बगल में कुछ टी टाइप का लिखा होता ना, तो ये 2 यहाँ पुट करता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब एक्सलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 है। इसका सिंपल सा मतलब ये। हम्म तो इसका मतलब मैं एक्सलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ dv बाई dt, या फिर d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि x का डबल डिफरेंशिएशन भी एक्सेलरेशन ही होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, तो आप इतना नोट करिए। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर। जैसे एक बढ़िया सवाल मैं आपको करा देता हूँ, बढ़िया मतलब यही सवाल है। ठीक है, किया एक्सेलरेशन। तो अब जैसे x वेलोसिटी t बराबर 0 2 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं x बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, t बराबर 0 पे, t बराबर 2 पे, t बराबर 3 पे, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल। तो आप क्या बोलोगे? सर t बराबर 0 पे x क्या होगा? 0 0 10 आ जाएगा। t बराबर 2 पे x क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, माइनस 12 दूनी 24 प्लस का 10, तो ये हो जाएगा -12 प्लस का 10 -2 आ जाएगा। और t बराबर 3 पे x की वैल्यू क्या आएगी? तो 3 यहां पुट करना, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 3 पुट करना, 12 3 जा 36 प्लस का 10, तो 27 और 10 कितना होता है? 37, 37 में से 36 दिया 1। तो x को 2 मिनट में निकाल लोगे, मैं भी जानता हूँ। वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी यहां से कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 60 माइनस का 12। मैंने कहा ठीक है। तो वेलोसिटी 0 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? -12। वेलोसिटी 2 सेकंड पे हो जाएगी, यहाँ 2 पुट करना, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 0। वेलोसिटी 3 सेकंड में क्या हो जाएगी? 6 तिया 6 3 जा 18 माइनस का 12, 18 में से 12 गया 6। एक्सलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 6 आएगा, तो एक्सलरेशन तो ऑलवेज 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट आया, कांस्टेंट मतलब कभी चेंज नहीं होगा। तो ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही पढ़ाना था मुझे। और हाँ, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ आया होगा तो लाइक कर देना। इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, जैसा कि बता ही देते हैं कि ये लेक्चर होता है 1 घंटे का, लेकिन इसमें मैं मेहनत करता हूँ 2-3 घंटे की। ठीक है, सवाल ढूंढने पड़ते हैं, सवाल कराने पड़ते हैं, मैं HCV के इसमें काफी सवाल ऐड करता हूँ, HC वर्मा बुक में। और क्योंकि HC वर्मा बुक हमारे सर भी हमें सजेस्ट करते थे, और वो एक लेजेंडरी बुक है। IE एरोडोप टाइप की बुक्स जो होती है ना, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि वो इंडिया की बुक नहीं है, वो बाहर की बुक्स हैं। सिंगेज बढ़िया बुक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं जिसको मानता हूँ वो है 2 चीजें। सबसे पहले HC वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और दूसरा PYQs। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, उससे बाहर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना ही काफी है आज के लिए। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।